प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर, सबको सुप्रभात। और आज हम लोग जो डिवोशन में चलेंगे, निरंतर चलते जाना। आज का शीर्षक है ईमानदारी या ईमानदार। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो सच्चाई। ओके, ईमानदारी दृढ़ व्यक्तिगत संबंध के निर्माण के लिए अनिवार्य है। ओके, और सच्चाई जहाँ नहीं है वहाँ पर अविश्वास है, धोखा है, और वहाँ पर वो चीज़ें नहीं मिल सकता जहाँ पर ईमान है, सच्चाई है। वहाँ पर तकलीफ हो सकता है पर हार नहीं हो सकता। ईमानदार व्यक्ति का कभी हार नहीं होती, याद रखिए। मसीह होने के नाते हमें एक दूसरे पर भरोसा रखने के खातिर सक्षम होना चाहिए। एक दूसरे पर भरोसा रखने के लिए ईमान होनी चाहिए। अगर हमारी थोड़ा सा भी भरोसा टूटता है तो किस लिए टूटता है? सच्चाई और ईमानदारी ना होने के कारण टूटता है भरोसा। कई बार भरोसा करके हम कोई चीज आपको देते हैं या आप हमें देते हैं तो उसमें एक विश्वास ईमानदार होता है, इसी कारण से वो मिलता हमें। अविश्वासियों के बीच में अपनी गवाही प्रस्तुत करने में हमारी मान्यता खास रूप में महत्वपूर्ण होना चाहिए। अविश्वासी लोग देखे आपको कि आप कैसे ईमानदार हो, आप कैसे लोगों के प्रति हर जगह हर समय आप ईमानदार हो, लोग जानेंगे, एक गवाही बनता। अच्छा, चलिए हम लोग बाइबल से कुछ वचनों को देखते हैं। दूसरा कोरिन्थियों का 4 अध्याय वचन 2 में, हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है। लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। बुरे विचार, काम, बेईमान, फंसा के, हड़पना या धोखे से या बातों में फंसाना, ये सब चीजों को त्याग दिया। पौलुस क्लियर कह रहा, लज्जा के कामों को हम त्याग दिया। लज्जा जिसमें होती है, मैं वो कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। अद्भुत बात है। कभी किसी के प्रति चतुराई मत करिए, ईमानदार व्यक्ति बने रहिए। परमेश्वर ईमानदार व्यक्ति को पसंद करता है और उसको रहस्य भी प्रकट करता है, ब्लेसिंग करता है, उसको उठाता है, उसको बढ़ाता भी है। इसलिए वही पौलुस कहता है, हम सत्य की बातों को प्रकट करते हैं और बैठाते हैं, सत्य के सिवाय और कुछ नहीं। ना हमारी काम, लज्जा के काम हम त्याग दिए, चतुराई की चाल चलन खत्म कर दिए, मिलावट नहीं करते, सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई को प्रकट बैठाते हैं। अद्भुत बात कहते हैं। एक इंसान को सच्चाई, परमेश्वर की सच्चाई, मैं अगर लालच देकर किसी इंसान को प्रभु में लाऊंगा तो वो गलत होगा। अगर मैं सच्चाई को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में परमेश्वर की गुण और चरित्र को उसके जीवन में, उसके विवेक में बैठाऊंगा तो वो इंसान कभी पीछे नहीं मुड़ेगा। हम लोग एक जगह से लौट रहे थे, मैं और मेरी पत्नी, और 9-10 साल पहले हम किसी के जीवन में वचन बोया थे सच्चाई के साथ। वहां पर बाइबल स्टडी भी होता था। कुछ कारणवश हम उस जगह पे पहुंच नहीं पाए और वो लोग छूट गए। हमारे घर से करीबन 15 किलोमीटर दूर है और वो लोग भी नहीं आ पाए कलीसिया, और हम लोग कांटेक्ट भी करना छोड़ दिए थे। अचानक एक जगह से सभा खत्म करके हम लोग लौट रहे थे और अचानक मेरे मन में उनका नाम आया और हम लोग उनको मिलने गए। पर वो वैसे विश्वासी है, 10 साल बाद भी वो लोग भूले नहीं हमें। जो वचन हम लोग, परमेश्वर की जो वचन बोए थे उनके अंदर, वो कलीसिया जा रहे हैं रेगुलर रविवार को,
और परमेश्वर की वचन पढ़ते और भरोसा उनका अटूट है। हम देखकर बड़ी खुश हुए। 10 साल हम उनके साथ मुलाकात नहीं की और पौलुस वही बात कह रहा। अगर हम ईमान के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचनों को किसी के विवेक में हम डाल रहे हैं, सच्चाई के साथ, कोई लालच नहीं, कोई चतुराई नहीं, कोई मिलावट नहीं, तो वो इंसान कभी, वो परमेश्वर की वो एक गवाह बनेगा। ओके, कोलोसियों का 3 अध्याय वचन 9 में कहता, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी मनुष्य तत्व को उनके कार्य समेत उतार डाला है। एक दूसरे के सामने कभी नहीं झूठ बोलना चाहिए, कभी कभी घुमा फिरा के बातें नहीं करना चाहिए। बहुत मसीह लोग ऐसा है, घुमा फिरा के बातें करते हैं, लोगों की बातों को जानना चाहते हैं और घुमा फिरा के बातें करते हैं। बिल्कुल ऐसा मत करो। पुरानी मनुष्य तत्व को हम उतार दिया, जो हमें घुमा फिरा के बातें करता, चतुराई से बातें करता, उसको हम उतार दिए। हम नई मनुष्य में हैं। अब नई मनुष्य को हमने पहन लिया है। इसलिए एक दूसरे पे झूठ मत बोलो, घुमा फिरा के बातें मत करो, किसी की बात निकालने के लिए मीठी मीठी बातें मत करो। जो सत्य है वह सत्य है। हमें सच्चाई में ईमान के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य करना है। बुराई के बदले किसी से बुराई मत करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसकी चिंता किया करो। रोमियो का 12:17 में, बुराई के बदले कभी किसी का बुराई मत करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसकी चिंता किया करो। कोई बुरा कर रहा और आप भी बुरा कर रहे हो तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। भले चीज, भली बातों के लिए चिंता किया करो। उनके जीवन में हमेशा आप उनके बारे में हमेशा भलाई सोचो। भले वो इंसान आपके प्रति बहुत क्रूर से पेश आता है, क्रूरता से पेश आता है, फिर भी आप उनके प्रति भलाई को सोचो। यही मसीह का, ईमानदारी का और सच्चाई का प्रतीक है। अद्भुत है। दूसरा कुरिन्थियों का 8:21 में कहता है, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्य के निकट भी भली है, हम उसकी चिंता करते हैं। सिर्फ प्रभु के सामने जो बातें भली है, सिर्फ उसको ही नहीं, मनुष्य के सामने जो बातें भली भी होता है उसको हम चिंता करें, उसको खोज में रहे। हमेशा किसी इंसान को मेरी बातों में प्रेरणा मिलता है तो मैं उससे सच्ची बात बताऊं। भले मुझे सच्चे बात बताकर या ईमानदारी से मैं बात करके मुझे तकलीफ पहुंच रहा तो प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह भी वही किया। प्रभु यीशु मसीह भी वही किया। नीति वचन का 11 अध्याय 1 और वचन 3 में देखिए, छल के तराजू से यहोवा घृणा आती है। छल की तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता। परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से विनाश होते हैं। आप नीति वचन को दोबारा पढ़िए, इस वचन को, अद्भुत वचन है। जो परमेश्वर को घृणा है मैं वो काम कभी ना करूं। जो परमेश्वर को और लोगों को अच्छा लगता है मैं वो करूं। कई बार सिर्फ हम परमेश्वर को जो अच्छा लगता वो तो करना ही है, पर कई बार हम लोगों को जो अच्छा लगता वही करते जाते हैं, पर परमेश्वर को जो अच्छा लगता वो नहीं करते। इसीलिए दोनों की तरफ बराबरी से हमें देखना। छल की तराजू से परमेश्वर को घृणा आती है। मैं इंसान को खुश करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को नहीं टाल सकता, परमेश्वर के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर के भी भलाई करूं और इंसान का भी भलाई करूं। अगर कोई इंसान कहता परमेश्वर को भूल और ये कर, ये सत्य है, हम सभी के लिए सही है, तो मैं नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर उस जगह पे क्या चाहता तो मुझे वो करना। ओके, नीति वचन 12, 13 और 17 वचन। नीति वचन का 12, 13 और 17। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है। बुरा मनुष्य अपनी ही वचनों के कारण वो फंसता है, दुर्वचनों के कारण, उसके ही शब्दों के कारण वो फंसता है। परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है।
सच बोलकर अगर आप संकट में पड़े तो आप निकास भी पाएंगे, परंतु एक बुरा इंसान झूठ बोलकर वो तो बाहर निकाल तो गया, पर अपने ही शब्दों में एक दिन फंस जाएगा। तो इसीलिए आपको मुझे संभालना, परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार सच्चाई के साथ काम करना। आगे कहता है वचन, जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता है वह छल प्रकट करता है। जो सत्य बोलता है वो धर्म को प्रकट करता है, परंतु जो झूठी बातें बोलता है वो छल को प्रकट करता है। क्लियर है? आप इन वचनों को पढ़िएगा। ओके, ईमानदारी यानी कि सच्चाई के बारे में आप क्या सीखते हो, आप कमेंट करिए और इस वचन को दोबारा आप पढ़िए, आप स्वयं पढ़िए, परमेश्वर आपसे बात करेगी। और इस वचनों के बारे में सोचिए, आप ईमानदार हो परमेश्वर के प्रति, लोगों के प्रति, अविश्वासियों के प्रति, हर क्षेत्र में आपको मुझे सच्चाई के साथ काम करना है। भले आपको सच्चाई बोलकर तकलीफ हो रहा, पर ध्यान रखिए परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, सच्चाई का साथ परमेश्वर देता है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, 2 कुरिन्थियों का 4:2, कुलुसियों का 3:9, रोमियो का 12:17, 2 कुरिन्थियों का 8:21, नीति वचन का 11 अध्याय 1 और 3 वचन, और नीति वचन का 12 अध्याय 13 और 17 वचन। 2 कुरिन्थियों का 8:21 को आप बाय हार्ट करिए, कंठस्थ करिए पूरी तरह से। ओके, आप तक कितने वचन को याद किए? हम लोग निरंतर के ऊपर काफी संदेश दे चुके हैं। एक एक वचन में याद करने के लिए कहता हूं, आप याद करिए। आपके लिए बहुत परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर आपको आशीष देगा एक एक वचन याद करेंगे तो। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन जो यूट्यूब देखते हैं प्रभु, आप उन्हें आशीषित करो, सुरक्षित रखो, परिपक्व करो, सिद्धांतों में, बाइबल की वचनों में, आत्मा में सोच विचार करने में, तेरी इच्छा को पूरी करने में, तेरी अनुग्रह में बने रहने में, तेरी अधीनता में रहने में, तेरी अगुवाई में चलने में आप इन मदद करो पिता। घर परिवार में, कामकाज में सभी को ब्लेसिंग करो प्रभु। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेज गॉड। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आभारी दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि आप वीडियो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब किए, और आपके मित्रों को भी सुनाना चाहते हैं या देना चाहते हैं इस प्रकार की संदेश तो आप शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी जो भी अपडेट होता है आपको पहुंच सके और आप नई एक डिवोशन, एक संदेश को प्राप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन।